डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 30 यूरोप महाद्वीप भौगोलिक स्वरूप भाग 2 के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है वोल्गा नदी, इसकी सही जोड़ी है कैस्पियन सागर। दूसरा है नुकीली पत्ती वाली वन, इसकी सही जोड़ी है टेंगा। तीसरी जोड़ी है काकेशस पर्वत, इसकी सही जोड़ी है एल्ब्रुस चोटी। चौथी है टुंड्रा, इसकी सही जोड़ी है रेंडियर। पांचवा है आल्पस, इसकी सही जोड़ी है माउंट ब्लैक। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप खाली स्थान महाद्वीप से बड़ा है, तो पहले खाली स्थान में आएगा ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी खाली स्थान है, दूसरे खाली स्थान में आएगा वोल्गा। तीसरा है, यूरोप महाद्वीप का अधिकांश भाग खाली स्थान कटिबंध में फैला है, तो तीसरे खाली स्थान में आएगा शीतोष्ण। चौथा है, आल्पस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर खाली स्थान है, तो चौथे खाली स्थान में आएगा माउंट ब्लैक। पांचवा है, यूरोप की पूर्वी सीमा खाली स्थान पर्वत को बनाता है, पांचवें खाली स्थान में आएगा यूराल। तीसरा प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप का अक्षांश विस्तार लिखिए। इसका उत्तर है, यूरोप महाद्वीप 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 72 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी महत्वपूर्ण नदी काला सागर में गिरती है। इसका उत्तर है, यूरोप की डैन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, यूरोप की जलवायु पर किन हवाओं का प्रभाव सबसे अधिक है। इसका उत्तर है, यूरोप की जलवायु पर पछुआ हवाओं का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। चौथा प्रश्न है, भूमध्यसागरीय वनस्पति की विशेषताएं क्या हैं। इसका उत्तर है, भूमध्यसागरीय वनस्पति की विशेषताएं। नंबर 1, ये गहरी जड़ों वाले छोटे पौधे होते हैं। दूसरा है, ये छोटी मोटी और चमकीली पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप की जलवायु तथा वनस्पति का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सबसे पहले हम यूरोप की जलवायु, यूरोप शीतोष्ण कटिबंध जलवायु वाला महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। यहाँ की जलवायु पर समुद्र की समीपता, पर्वतों, पठारों, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तथा पछुआ हवाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। साल भर चलने वाली पछुआ हवाओं और समुद्री धाराओं के प्रभाव से पश्चिम में पर्याप्त वर्षा होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली वर्षा कम होती जाती है और ठंड बढ़ती जाती है। इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी तथा जाड़ों में अधिक ठंड पड़ती है। पर्वतीय भागों में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। दक्षिणी यूरोप भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ गर्मी प्राय सूखी निकल जाती है तथा जाड़ों में वर्षा होती है। यूरोप का उत्तरी भाग आर्कटिक वृत्त में आ जाने से यहाँ ठंड अधिक पड़ती है और वर्षा बहुत कम होती है। रूस और नॉर्वे के उत्तरी भाग में तेज ठंडी हवाओं के कारण लगभग साल भर बर्फ जमी रहती है। इसे टुंड्रा की जलवायु कहते हैं। अगला है वनस्पति। यूरोप के लगभग
एक चौथाई भाग में वन हैं। नंबर 1, टुंड्रा के वन। महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में नॉर्वे देश के उत्तर में टुंड्रा प्रदेश है। यहाँ साल भर बर्फ जमे रहने के कारण वनों का अभाव है। गर्मियों में बर्फ पिघलने पर लिचेन, काई तथा मॉस आदि नामक छोटी झाड़ियाँ उग आती हैं। दूसरा है टेंगा के वन। टुंड्रा के दक्षिण में कौड़धारी पेड़ों के वन पाए जाते हैं, जिन्हें टेंगा कहते हैं। यहाँ के पेड़ों की आकृति कोण के समान तथा पत्तियाँ नुकीली होती हैं। मुख्य वृक्ष फर, पाइन, स्प्रूस, लार्च आदि हैं। अगला है मिश्रित वन। यूरोप के मध्यवर्ती व पश्चिमी भाग में कोणधारी व चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन हैं। यह वन टेंगा वनों के दक्षिण में पाए जाते हैं, जिनमें ओक, एस, पॉपुलर आदि वृक्ष मुख्य हैं। अगला है स्टेप्स के घास के मैदान। यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में कम वर्षा के क्षेत्र में छोटी घास विशेष रूप से पैदा होती है। अगला है भूमध्यसागरीय वनस्पति। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर के पास विशेष प्रकार की भूमध्यसागरीय जलवायु वनस्पति पाई जाती है। गहरी जड़ों वाले छोटे पौधे इस जलवायु में विशेष रूप से पैदा होते हैं। ये छोटी, मोटी और चमकीली पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप के प्राकृतिक विभागों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है यूरोप के 4 प्राकृतिक विभाग हैं। नंबर 1 है उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि। महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में पर्वत और पठार हैं। इनका विस्तार नॉर्वे तथा स्वीडन देशों में अधिक है, अतः इन्हें नॉर्वे और स्वीडन के पर्वत और पठार भी कहते हैं। इन्हें स्कैंडिनेवियन पर्वत भी कहा जाता है। नॉर्वे के समुद्री तट बहुत कटे फटे, संकरे और अधिक ढालू हैं, जिन्हें फ्योर्ड तट कहते हैं। दूसरा है मध्य के विशाल मैदान। ये मैदान पश्चिम में अटलांटिक महासागर के तट पर फ्रांस से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक यूरोपीय रूस में फैले हुए हैं। मैदानों की चौड़ाई रूस में सबसे अधिक है और ये पश्चिम की ओर क्रमशः सक्रिय होते जाते हैं। उत्तर में श्वेत सागर से लेकर दक्षिणी पर्वतमाला तक इन मैदानों का विस्तार सामाणिक पशाग है। नदियों के कछार बनने के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। मैदान के पूर्वी भाग में वोल्गा नदी तथा पश्चिम में डेन्यूब नदी है, जो क्रमशः कैस्पियन सागर तथा काला सागर में गिरती है। अगला है मध्यवर्ती पठार। यूरोप के मैदानी भाग के दक्षिण में पठारों और कम ऊंचे पर्वतों की श्रृंखला फैली हुई है। इनमें फ्रांस का मैसिव ब्लैक फॉरेस्ट और बोहेमिया के पठार हैं। पुर्तगाल व स्पेन में भी पठारों का विस्तार है। अधिकांश भाग चट्टानी तथा अनउपजाऊ है। अगला है दक्षिणी अल्पाइन पर्वतमाला। दक्षिण में ऊंचे नवीन पर्वतों की
श्रृंखला भी है। यह श्रृंखला पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में कैस्पियन सागर तक फैली है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आल्प्स पर्वत की श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। अन्य पर्वत श्रेणियों में पेरेनीज, एपिनाइन, डेनारिक, कार्पेशियन और काकेशस हैं। काकेशस की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस चोटी है। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।